हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है काइंडली एजुकेशन में। तो हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो हमने सिलेबस चला रखा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान चयन बोर्ड की 2 भर्ती करा रही है, उसमें पॉलिटी का। पॉलिटी हमारा एक टॉपिक हो गया राज्यपाल, और आज हमारा दूसरा टॉपिक है वो कौन सा है? वो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिमंडल। ठीक है, हमने एक टॉपिक राज्यपाल कंप्लीट कर लिया, जिसके पीछे 3 वीडियो अपलोड कर दिए मैंने, वो जाके देख लो। राज्यपाल का एक भी सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, और अगला टॉपिक रहे हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। इससे भी मैं जो करा रहा हूँ ना उतना ही काफी है, आपको ज्यादा पढ़ना या ज्यादा कुछ देखना की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं करा दिया, मैंने इनके सभी पिछले क्वेश्चनों के यानी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उनके तरीकों से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन हम कहीं पे क्वेश्चन तरीके से करेंगे, कहीं पे थ्योरी बेस, इन सभी के तरीके मैंने मुख्यमंत्री का टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, इसमें हमारा जो पहला पीपीटी रही वो क्या है? खतरों पे हमें विचार करना है। मुख्यमंत्री की जो आर्टिकल दिए गए उन पे हमें विचार करना है। आर्टिकल 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। हमारे आर्टिकल 163 में स्पष्ट कहा गया है, हमारे आर्टिकल 163 में स्पष्ट कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी एक मंत्रिपरिषद की होगी, जिसे आर्टिकल 163 में कहा गया है। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन क्या है? आर्टिकल 164 की बात करें। 164 के अनुसार राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करेगा, यानी राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा? सीएम की। कौन किस क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। यानी मांगने आने वाले सभी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से एक क्वेश्चन पुट हो जाता है। देखो कि राज्यपाल क्या करता है? सीएम की आपको दे दे, निर्वाचित करता है। आगे करा दूंगा ये क्वेश्चन। आर्टिकल 164 में याद रखना कि राज्यपाल सीएम की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। और आर्टिकल 164 में 2 में क्या है कि के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। यानी आर्टिकल 64(2) क्या कहता है कि जो मंत्री है ना वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करेंगे, यानी आपको सीएम कह देंगे, यानी मुख्यमंत्री साहब कह देंगे कि इनको मंत्री बना दो, तो राज्यपाल उन मंत्रियों को बना देगा, यानी राज्यपाल अपनी तरफ से नहीं बनाएगा। तो आप इन तीनों आर्टिकल एकदम सही है, यानी 163 के अनुसार ये सही है, और 164 के अनुसार ये सही है, और 164 के अनुसार ये भी सही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो ये तो हो गए आर्टिकल 163 64। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो अब इनसे एक वन लाइनर क्वेश्चन निकालते हैं हम। यानी इतने से अगर आर्टिकल आपने 2 आर्टिकल देख लिए, ठीक है, यानी 163 और 164 आर्टिकल देख लिए, अब उनमें से एक वन लाइनर क्वेश्चन निकालते हैं। मैंने आपके पीछे कहा था कि राज्यपाल सीएम की क्या करता है, यानी राज्यपाल सीएम की क्या करता है? ऑप्शन देता हूं आपको। मनोनीत करता है, दूसरा ऑप्शन देता हूं मैं निर्वाचित करता है, तीसरा ऑप्शन देता हूं मैं नियुक्त करता है, चौथा ऑप्शन देता हूं इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? राज्यपाल सीएम की क्या करता है? यानी आपको मैंने आर्टिकल 164 में पढ़ाया है, यानी 164 में मैंने पिछले बताया कि आर्टिकल 164 में स्पष्ट लिखा गया है कि राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करेगा, यानी राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करेगा। ये इतने एग्जाम में आ गया, आरपीएसयू आरएसएस बोर्ड उन सभी में इतने एग्जाम में आ गए कि राज्यपाल है ना वो सीएम की ओनली नियुक्ति करता है, ना तो वो मनोनीत करेगा, ना वो निर्वाचित करेगा, ना वो मनोनीत करेगा। यानी राज्यपाल इसमें से किसी को कुछ भी नहीं करेगा, ओनली नियुक्ति करेगा। राज्यपाल किसकी करेगा? सीएम की करेगा। और सीएम की ही सलाह पर राज्यपाल है ना सीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। यानी सीएम ने कह दिया कि मुझे इस मंत्री को यह विभाग देना है। ठीक है, यानी राज्यपाल अपनी खुद से नहीं करेगा। राज्यपाल खुद से कुछ नहीं करेगा। राज्यपाल आर्टिकल 164(2) का प्रयोग करते हुए राज्यपाल मुख्यमंत्री से सलाह लेगा कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, उसके अनुसार ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों का विभाग में आवंटन करेगा। तो आपको अच्छे तरीके से पता हो गया कि आर्टिकल 63 में हमें आर्टिकल 163 में यह क्या गया कि मंत्री राज्यपाल की सहायता खातिर एक मंत्रिपरिषद होगी। दूसरा में यह भी कहा गया है आर्टिकल 164 में 2 में कि राज्यपाल को नियुक्त कौन करेगा? मुख्यमंत्री। राज्यपाल नियुक्त करेगा मुख्यमंत्री को। और आर्टिकल 23
आर्टिकल 162 में होगी, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ऑनलाइन, आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आने के क्वेश्चन ज्यादा चांस होते हैं। आपको पता है आपका 10वीं बेस्ट पेपर है, तो आप इतने भी हल्के मतलब कि काम चल जाएगी। फिर अगला हम क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन, अगला हम क्वेश्चन करते हैं कथन के बारे में दे रखा है एक। मैं आपको एक क्वेश्चन लेके आया हूं, वो दिखाता हूं। एक मैं कथन लिख रहा हूं आपके पास। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। यानी ये कथन है कि कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, ठीक है। तो इस कथन पे हम बात करेंगे, राजस्थान की कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आपको मैं आपको ये कर रहा हूँ ऑनलाइन, एकदम ऑनलाइन करा रहा हूँ आपको। राजस्थान पॉलिटी में ऑनलाइन कोई यूट्यूब पे नहीं करा रहा है। आपको इतना भी याद रखना है, अगर इनमें मैं करा दिया ना वो याद रख रहा हूँ कि मैंने लिखा है राजस्थान की पहली कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री थी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या होगा, दूसरा ऑप्शन हमारा ये होगा 91वें संविधान संशोधन से राजस्थान के मंत्री परिषद का कुल महिला मंत्रियों की मुख्य संहिता 7 से कम नहीं होनी होगी। यानी जो राजस्थान विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा है जिसमें आपके पास 200 सीटें हैं, उसमें इन्होंने कहा है कि जो कुल कुल विधानसभा 7 से कम महिला नहीं होगी। 7% से कम महिला नहीं होगी। 91 संविधान संशोधन 2003 से अगला ये है, यानी राजस्थान में जो कुल विधानसभा सीटें उनमें से कुल महिलाएं विधानसभा में 7% से कम नहीं होगी, ठीक है। आपका तीसरा ऑप्शन ये रहेगा कि 91 संविधान संशोधन 2003 में विधानसभा 15% से अधिक मंत्री परिषद नहीं होगी। विधानसभा 15% से अधिक मंत्री परिषद नहीं होगी। ये ऑनलाइन अगले 3 क्वेश्चन है। हम बात करते हैं कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री थी, ये एकदम की राइट है। अगर आपको एक ऑप्शन में आ जाता है कि कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री थी, आपको बेधड़क से कर देना कि कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री थी, क्योंकि अब जो आपके चुनाव होते हैं 1992 में, जहां पे जो पहले जो उपचुनाव हुए थे उनमें से पहले तो कोई नहीं जीता था। जो 1991 जो चुनाव होते हैं उनमें से पहले कोई नहीं जीता था, और बाद में जो 7 जगहों उपचुनाव होते हैं वहां से यहाँ कमला बेनीवाल जीत के आती है, और कमला बेनीवाल जीत के आते ही वहां पे मोहनलाल जी सुगाड़िया ने इन्हें महिला मंत्री पद दे दिया था, ठीक है। और अगला हमारा क्या है, विधानसभा में 200 सीटों में कुल विधानसभा कितनी सीटें हैं, 200, जिनमें से 7% महिला होनी चाहिए, महिला नहीं होनी चाहिए। तो यह कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कुल कुल विधानसभा सीटों में से 7% महिला होनी चाहिए, ठीक है। 2003 आर्टिकल। अब मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ, ऑनलाइन क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, आप ऐसे मत समझना कि मैंने पूरा टॉपिक करवा दिया। अब आपको यह ध्यान रखना है कि एक यह आता है कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और 12% से कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। किसकी संख्या, मंत्री परिषद प्लस सीएम के। कौन सा आर्टिकल, 91वां आर्टिकल 2003। हमारा अभी ऑनलाइन चल रहा है, मैं आपको मोस्ट जो सीएम की जो बातें मोस्ट सीएम की बातें हैं ना वो करा रहा हूँ। पहले हमने कर लिया कि अगर आपके पास ये आता है नहीं, आप मान के चलो मैंने दिन जो करा दिया ऑनलाइन वही एग्जाम में मुझे तो ऐसा लगता है वो आ जाएगा, ठीक है। यानी कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री थी। आपको याद रखना कि कमला बेनीवाल आपके ऑप्शन में ये आएगा कि पहली महिला मंत्री कौन थी, तो आपको
सीधे धड़के से कह देना कि कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री थी। तो किसकी सरकार में थी? जो मोहनलाल सिसोदिया जो मुख्यमंत्री थे हमारे, मोहनलाल सिसोदिया, उनकी महिला मंत्री थी। ठीक है, एक ऑप्शन में ये भी आता है कि हमारे जो 51वां संविधान संशोधन हुआ था वो किस कारण हुआ था? 51वां संविधान संशोधन 2003 जो विधानसभा या लोकसभा जो सीटों का था उन पे हुआ था। ठीक है, लोकसभा सीटों में जो महिला जो मंत्रियों की संख्या थी उनके ऊपर हुआ था। तो हमारे पास 15 से अधिक विधायक नहीं होना चाहिए। आप मान के चलो कि हमारे पास राजस्थान में 200 विधायक है। ठीक है, 200 विधायकों में से आप 200 विधायकों में से आप 30 है ना, 15 ये रख लो, 30 विधायक ही 30 विधायक होने चाहिए अधिकतम में से। 30 विधायक प्लस मंत्री परिषद प्लस सीएम, यानी 30 विधायकों से अधिक नहीं होने चाहिए और 12 से कम नहीं होने चाहिए। ये मान के चलना है आपको। ठीक है, क्योंकि 51वां संविधान संशोधन आप किस कारण हुआ था? जो मंत्री परिषद है उनकी संख्या का गठन के कारण हुआ था, जिसमें यह बताया गया था कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और 12% से कम नहीं होनी चाहिए। आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, आपके ऑप्शन में आ जाते हैं। तो यानी ऑप्शन के तीनों पॉइंट आ जाए कि पहले कमला महिला मंत्री थी, आपको पता है कि पहले थी। ठीक है, फिर आपको यह दे दे कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये दे दे अधिक होनी चाहिए तो आप यहाँ से पकड़ लेना कि अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं याद रखना है, नहीं होनी चाहिए 15% से, और 12% से कम भी नहीं होनी चाहिए मंत्री परिषद की संख्या विधानमंडल में। ये हमारा था अगला टॉपिक, जिसमें मैंने 3-4 बातें और आपको ऑनलाइन में करवा दी है। तो आप ऑनलाइन याद रखने मुख्य मुख्य जो बातें हैं जो एग्जाम में आती है मैं वही बता रहा हूँ आपको, एक एक बातें जो मुख्य इंपोर्टेंट है। मैंने पूरा आर्टिकल नहीं करा रहे मंत्री परिषद के, वो ना मुख्यमंत्री का आर्टिकल करा रहा मैं, दो जो मुख्य मुख्य बातें हैं जो पेपर में आप कैच कर लो वो बातें करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे। मैं मुख्य मुख्य बातें करा रहा हूँ। ठीक है, यानी आपको जो मुख्य मुख्य बातें सीएम में पढ़नी पड़े, आप वैसे तो टॉपिक पूरा मेरे से बाद में पढ़ोगे, पहले मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूँ। यानी आपको सीएम में ये बातें पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो बात आगे हम बात करते हैं सीएम में। सीएम में अगली बातें यही रहेगी कि एक आता है कि पीछे यही चला था कि 164 में क्या था दे, हमने 163 देख लिया, 164 1, 164 2, 164 3 देख लिया। यानी 164 1, 164 2, 163 3 ये देख लिया। ठीक है, यानी 164 3 देख लिया हमने। जो पीछे बात की थी उन्हें 163 की हमने बात कर ली, 164 1 की बात कर ली, 164 2 की भी बात कर ली और 164 3 की भी बात कर ली। यानी इसमें हमने बात की थी कि एक राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। यानी राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, क्योंकि हमारे जो मंत्री परिषद है उसकी सहायता, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, वो 163 में बताई गई है। फिर हम आगे बात करें तो 164 में हमने ये बात कर ली कि सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। 164 में हमने ये बात कर ली कि मंत्री परिषद सीएम की सलाह पे करेंगे, यानी जो राज्यपाल है वो मंत्री परिषद की जो सीएम कहेगा इनको मंत्री बना दो, वो पकड़ ली। और 164 3 में हमने ये बात कर ली कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और 12% से कम भी नहीं होनी चाहिए। हमने ये बात कर ली जो आर्टिकल 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा हमने ये बात की थी। यानी अब 164 में हम बात करते हैं कि कोई भी मंत्री जो निरंतर 6 माह से मिली अवधि तक राज्य में विधानसभा का सदस्य रह सकता है। अगर हम बात करते हैं जो हमारे टेट्टी साहब थे पिछले, जो कर्णपुर सीट से थे, उन्होंने चुनाव जीते बिना ही अपनी वो मंत्री पद संभाल लिया था, उन्होंने मंत्री पद संभाल लिया था। तो उनको क्या था कि आर्टिकल 164 स्पष्ट कहता है कि कोई भी मंत्री 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 जो कोई भी मंत्री जो कोई भी मंत्री जो 6 माह तक हम आर्टिकल बात कर रहे हैं 164 की, यानी कोई भी मंत्री 6 माह तक पद पर निरंतर रह सकता है जब तक वो अपने विधानसभा के मंत्री परिषद जब तक रह सकता है, जब वो विधानसभा का
सदस्य चुनकर नहीं आ जाता। आप अगर किसी को चाहे, अगर मुझे आप ये कह देते हो, आपको मान लीजिए आपको ये कह दिया कि आपको इस मंत्री पद संभालना है, यानी आपको लगभग खेल मंत्री पद संभालना है, यानी खेल मंत्री पद, आपको एग्जांपल देता हूं मैं, खेल मंत्री पद संभालना है, खेल मंत्री पद संभालना है, तो खेल मंत्री पद संभालने के लिए आपको ऐसे एक्स वाई कोई बंदा चुन ले, यानी खेल मंत्री पद इनको संभालना बोल दे, ठीक है। यानी खेल मंत्री पद ये संभाल सकते हैं, कितने माह तक संभाल सकते हैं? 6 माह तक। यानी कोई भी एक्स पर्सन बिना विधायक चुने या बिना एमपी चुने अपने मंत्री पद को 6 माह तक संभाल सकता है। यानी वो खेल मंत्री 6 माह तक रह सकता है, क्योंकि उसके पास ना तो एमपी की, ना वो एमपी चुन के नहीं, एमएलए चुन के नहीं गए, एमएलए चुन के नहीं जाएगा, तो उसको 6 माह के भीतर भीतर 6 माह के भीतर भीतर उसको क्या करनी पड़ेगी? एमएलए पद की शपथ लेनी पड़ेगी। यानी एमएलए पद के लिए वो उसे एमएलए पद के चुनाव लड़ना पड़ेगा, यानी एमएलए पद के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है, आर्टिकल 164 में 4 में यही बातें कही गई है कि कोई भी मंत्री जो निरंतर 6 माह के बीच एमएलए अपने मंत्री पद पर रह सकता है, बल्कि उसे चुनकर आना पड़ेगा। अगर वो चुनकर नहीं आया है तो 6 महीने के बाद वो वापस निरस्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल 64 में ये मुख्य बातें कही गई है। तो आपको आर्टिकल 64 में क्या कहे वो दोबारा बता देता हूँ कि आर्टिकल 64 हमें यह स्वतंत्रता देता है कि हम कोई भी एक्स पर्सन विधानसभा में जाकर कुछ भी मंत्री पद धारण कर सकते हैं, बल्कि हमें 6 माह के भीतर उस मंत्री पद के बनाए रखने के लिए हमें विधानसभा में एमएलए चुनकर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एमएलए चुनकर जाएंगे 6 माह के भीतर भीतर, तो हम हमारा जो मंत्री पद है वो आगे रहेगा, वरना वहीं समाप्त हो जाएगा। यानी 6 माह तक कोई भी एक्स पर्सन मंत्री बन सकता है। अगर आपको चाहते हैं हमारे बजालाल जी कि आपको मंत्री बनाए, तो आप बन सकते हो, क्योंकि आप उनके आर्टिकल 164 में आपकी स्वतंत्रता है कि आप 6 माह तक मंत्री पद बन सकते हो। 164 स्पष्ट कहता है कि आपका आर्टिकल 164 स्पष्ट कहता है कि आप 6 माह तक विधानसभा या विधान में सभा में मंत्री पद धारण कर सकते हो 6 माह तक। यानी आर्टिकल 164 में ये स्पष्ट कहा गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हमारे पास आर्टिकल 164 हो गया, यानी आर्टिकल 164 है। आगे हम बात करें तो जो इनकी आप आर्टिकल 164 में हमने बात कर ली, 163 की कर ली, 164 की पूर्ण बातें कर ली। मंत्री मुख्यमंत्री जो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो हमने सभी के आर्टिकलों की बात कर ली है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो आर्टिकल तो हमारे लगभग पूर्ण हो गए, ठीक है। एक और आता है इनमें कि राज्यपाल जो इनको शपथ दिलाता है, राज्यपाल इनको जो शपथ दिलाता है वो कौन से अनुसूची के तहत दिलाता है? शपथ कौन सी अनुसूची तहत दिलाता है? यानी राज्यपाल इनको अनुसूची कौन सी अनुसूची की दिलाता है? तो आपको पता है कि मंत्री और मुख्यमंत्री या एमएलए वो किसकी शपथ लेते हैं? गोपनीयता और पद की। तो किसकी अनुसूची? तीसरी अनुसूची यानी तीसरी अनुसूची से राज्यपाल इनको किसकी शपथ दिलाता है? पद प्लस गोपनीयता। यानी पद की तो शपथ लेंगे ये और गोपनीयता की लेंगे। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। अगर आप मंत्री हो, पहले तो आप एमएलए की शपथ लोगे, फिर प्लस आप मंत्री की शपथ लोगे। मुख्यमंत्री की यहाँ पे कोई शपथ नहीं होती है। अगर आप एक क्वेश्चन दे दे कि आपको कि राज्यपाल शपथ में कौन सी अनुसूची के तहत शपथ दिलाते हैं, तो आपको याद रखना है तीसरी अनुसूची की शपथ दिलाता है। किसकी शपथ दिलाएगा? वो पद की और गोपनीयता की, यानी शपथ 2 प्रकार की दिलाता है वो। फिर आपको यह बोझ ले कि वो एमएलए की शपथ लेता है, वो मंत्री की शपथ लेता है, वो मुख्यमंत्री की शपथ लेता है, तो आपको गलत कर देना, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की शपथ नहीं लेता, क्योंकि वो मंत्री और एमएलए दोनों की शपथ लेके पहले आ चुके हैं, तो वो मुख्यमंत्री की शपथ नहीं लेगा। क्योंकि आपको मंत्री तभी बनाया जाएगा जब आपके पास विभाग दिया जाएगा और विभाग की वो शपथ लेके आ गए, गोपनीयता की वो शपथ लेके आ गए, पद की वो शपथ लेके आ गए, ठीक है। तो
तो पद की शपथ लेके आने के बाद वो मंत्री की शपथ नहीं लेगा, और मंत्री की शपथ मुख्यमंत्री की शपथ नहीं लेगा, मुख्यमंत्री की शपथ नहीं लेगा। तो आपको इतने भी याद रखना है। जैसे हमें आप वो देखते हैं ना, एमपी में एमपी की शपथ लेता है, यानी वो एमपी की शपथ लेता है, फिर वो मंत्री पद की शपथ लेता है, और फिर प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लेते, यानी 2 शपथें पहले लेके आ गए वो, पहले लोकसभा में लेके आ गए और ये विधानसभा में लेके पहले आ चुके हैं। यानी बनने एमएलए बनने से पहले वो शपथ लेता है, और एमएलए बनने के बाद जो मंत्री पद मिलता है उसकी भी शपथ लेता है। तो हमारे पास ये एक मोस्ट यानी आर्टिकल 163 पे आपको पढ़ लिया, आर्टिकल 164 में जो मुख्य मुख्य बातें थी वो पढ़ ली, और हमने एक पीछे एक मान लो क्वेश्चन आया हुआ था कि राज्यपाल कौन सी अनुसूची के तहत मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों की शपथ दिलाता है। तो आपको याद रखना है 30वीं अनुसूची के तहत मंत्री और मुख्यमंत्री की शपथ दिलाता है। तो हमारा जो बड़ा बड़ा आंकड़ा था, यानी जो बड़ा बड़ा थ्योरी पार्ट था, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लाइनर थे यानी वन लाइनर जो क्वेश्चन थे मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी इनसे अगर थ्योरी बेस पे क्वेश्चन आएंगे ना तो इनसे आएंगे, यानी थ्योरी बेस से क्वेश्चन आएंगे तो इनसे आएंगे। आपको इतने ही आर्टिकल पढ़ने हैं, यानी आपको आर्टिकल 163 पढ़ना है, आर्टिकल 164 में पढ़ना है, 2 में पढ़ना है, 3 में पढ़ना है और 4 में पढ़ना है, जो आपको मैंने करा दिए। ठीक है, अन्य 4 आर्टिकल पढ़ने हैं। मुख्यमंत्री इतना ही है, मुख्यमंत्री स्पष्ट टॉपिक है, और मुझे जहां तक लगता है मुख्यमंत्री में इन टॉपिकों से आते ही नहीं है, आपको याद करने पड़ेंगे सीएम। आप पीछे पशु प्रीत का एग्जाम उठा के देख लीजिए, ठीक है, जो पीछे जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था वो उठा के देख लीजिए, कोई रेयर चांस है आपके मतलब 8 शिफ्टों का पेपर होगा, उनमें से अगर 1-2 की शिफ्ट में आ जाए पता नहीं, बल्कि सीएम कौन सा था, कितने बार शपथ लिया था, उनमें पढ़ने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमने थ्योरी बेस तो कर लिया है, अब हमारी बारी रहेगी कि हम जो सीएम है उनकी उनको क्या किस तरह से पढ़े, यानी कौन सा सीएम निर्वाचित हुआ था, कौन सा मनोनीत हुआ था, कौन सी कितनी बार शपथ ली थी, किस किस में किस राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगा था। आपको पहले मैं कल बता दिया राष्ट्रपति शासन किस किस में लगा था, क्योंकि हमारे सीएम है ना, वो एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सीएम के टॉपिक में यही रहेगा कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा वो सीएम वाला, यानी जो थ्योरी बेस था वो तो मैंने करा दिया। अब आपको पढ़ना है सीएम। एग्जाम में क्वेश्चन आने के अधिक चांस यहीं से रहते हैं, यानी सीएम से एग्जाम में क्वेश्चन आने के ये चांस रहते हैं, क्योंकि सीएम अलग तरीके से हम सीएम की बात करते हैं, यानी कौन किस किस समय क्या रहा था, क्योंकि यहाँ से आने के क्वेश्चन अधिक चांस होते हैं। अगर क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे तो सीएम का ही आएंगे। आपको ऐसे पूछ लेंगे कि कौन सबसे पहले मनोनीत था, कौन सबसे बाद मनोनीत था, कौन 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 कितने साल रहा, कितने वर्ष रहा, उन सभी की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सीएम वाला टॉपिक है, यह हम कल करेंगे, यानी सीएम की जो भी बातें हैं वो कल करेंगे। आज हमने जो पढ़ा है उसकी बात कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा आर्टिकल 163 पढ़ा, जिसमें आपको बताया गया है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, यानी राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल 64 में मुख्यमंत्री का बात की जाएगी, यानी राज्यपाल मुख्यमंत्री की बात करेगा। आर्टिकल 164(2) में मुख्यमंत्री की सलाह पे सलाह किसकी, मंत्रियों का राज्यपाल करेगा, यानी इनकी सभी के लिए आर्टिकल 164 में यह बताया गया कि आप कहीं से हो 6 महीने जाकर आप विधानसभा में मंत्री पद धारण कर सकते हो, क्योंकि हमारे जो ये आर्टिकल नियम बने हैं वो संविधान के अनुसार लगा है। ठीक है, और अभी तो मैंने सोचा है कि संविधान के चलना ही नामुमकिन है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो जो कांड जो पुलवामा वो पहलगांव में जो हुआ है वो तो कुछ देखने लायक ही नहीं है, सभी देश शोक में पड़ा है। ठीक है, सभी देश शोक मना रहे हैं, तो हमारे पास यही है। हम अगले जो कल का वाला वीडियो रहेगा वो हमारे सीएम का रहेगा, यानी सीएम में हम जितनी बातें करेंगे वो सभी कम रहेगी, यानी सीएम में आप अगली वाली क्लास है ना, तो सीएम कौन कितनी बार मनोनीत रहा, कौन कितनी बार निर्वाचित रहा, किसके समय कौन सबसे ज्यादा कार्यकाल बना, उन सभी के लिए हम कल वाली क्लास में लेंगे, यानी सीएम की जो कल वाली क्लास है उसमें हम सभी को देख लेंगे, यानी हमारा मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा कल 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। आज कल हमारा राज्यपाल कंप्लीट हो गया था, और अगली आने वाली क्लास में हमारा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने थ्योरी करा दी है। कल हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है जो मुख्यमंत्री से रह गए, और कल की क्लास में लगभग मान के चलना हर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, कल मिलते हैं, थैंक्स।